इसी मैथ 313 के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं लाभ हानि चैप्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, टेट, सुपर टेट और यूपीएसआई की परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न जब लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य की संख्यात्मक मान के बराबर हो, तब अगर हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा हो, ऐसे प्रश्न पीईटी और डी ट्रिपल एस बी तथा रेलवे की होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को हल करेंगे हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ और इसका एक ट्रिक भी हम लोग जानेंगे। जो आपको पसंद आएगा उसको आप इस्तेमाल करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल क्वेश्चंस को। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वस्तु को 370 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है वह 230 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। ज्ञात कीजिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। अगर इसको आंसर से फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्या करिएगा, x और y को जोड़ लीजिए और बटे 2 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। x का मतलब ये और y का मतलब ये, यानी कि ये आपका हो जाएगा 370 और प्लस 230 और बटे 2। तो ये आपका हो जाएगा 600 और बटे 2, ये हो जाएगा आपका 300। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन इसका जो है हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक तरीका। तो उसके लिए क्या करते हैं, दिया हुआ किसी वस्तु को 370 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है 230 रुपये में बेचने से हुई हानि के बराबर है। यानी कि एक बार जो हमारा विक्रय मूल्य है वो कितना है, 370 रुपये है। हम मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना है, x रुपये है। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या है, क्रय मूल्य आपका x रुपये है और आपका विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 230 रुपये। अब बताइए इन दोनों से क्या हो रही है, इन दोनों से क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। और दोनों बराबर हैं, यानी कि लाभ होने का मतलब क्या, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 370 माइनस एक्स, ये हो जाएगा लाभ, और सीपी माइनस एसपी, ये हो जाएगा हानि। तो सीपी हो जाएगा एक्स माइनस 230, ये हो जाएगी हानि। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा x और x मिलके कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 370 इधर, 230 इधर, मिलके इधर हो जाएगा 600। और यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। और यही x को हमने क्या CP मान रखा है। तो हमारी सही आंसर हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक पर्स जो है वो कितने में, 75 रुपये में बेची जाती है। यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ज्ञात कीजिए पर्स का क्रय मूल्य कितना है। इस क्वेश्चन को अगर ट्रिक से सॉल्व करना चाहें तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, ये CP इक्वल टू प्लस माइनस 10 अंडर रूट 25 प्लस SP माइनस 50। अब बताइए इसमें आपको CP ही तो ज्ञात करना है। तो ये प्लस माइनस 10 ऑलरेडी है ही, अंडर रूट 25 है और प्लस SP आपका कितना दिया हुआ है, 75 रुपये। तो इसको 75 कर लेंगे और माइनस आपका हो जाएगा 50, ये रूट से बाहर है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 10 और उसके बाद रूट 25 और 75 मिला के 100 हो जाएगा माइनस 50। अब 100 को कितना लिख सकते हैं, 10। तो ये हो गया प्लस माइनस 10 और ये गुणे 10 यानी कि 100 हो जाएगा माइनस 50। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका जो है 2 आंसर बनेगा। एक तो ये बनेगा जब ये प्लस में हो, और एक तब बनेगा जब ये माइनस में हो। तो अगर ये प्लस में होगा तो 100 माइनस 50 यानी कि ये प्लस 50 आ जाएगा। अगर ये माइनस में होगा तो माइनस 150, और माइनस जो है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा 50। सही ऑप्शन हो जाएगा कितना, ऑप्शन नंबर 4। ये हो गया आपका फार्मूले से। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, जिसको आप भूलेंगे नहीं। फार्मूला आप भूल भी सकते हैं, प्लस माइनस इधर उधर मिस हो सकता है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप भूलेंगे नहीं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इस प्रकार से होगा। देखिए दिया हुआ है कि सिंपल सा 75 रुपये में बेची जाती है, यानी कि SP इसका कितना हो गया, विक्रय मूल्य 75 रुपये। अगले स्टेप में क्या कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है। क्रय मूल्य का मतलब CP, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, लाभ प्रतिशत के, यानी कि प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं x। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर हमको क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, तो हम जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट अपान CP इंटू क्या हो जाएगा,
100 ये फार्मूला बनता है, लेकिन इसी प्रॉफिट परसेंट को हम इस प्रॉफिट की जगह क्या ले सकते हैं? प्रॉफिट का मतलब क्या? SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाएंगे तभी प्रॉफिट आएगा। ये बटे CP हो गया और गुणे 100, ये हो गया हमारा फार्मूला। अब इसी पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या? ये x के बराबर है तो इसको x मान लिया, इज इक्वल टू SP कितना दिया हुआ है 75 रुपये, तो ये हो गया 75, माइनस CP कितना दिया हुआ, ये भी x के बराबर है तो x हो गया, अपान CP कितना है, ये भी x है, और गुणे 100 है। इसको नेक्स्ट स्टेप में अगर लेके आना चाहें तो x को इधर लेके आ जाएं, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 75/100 माइनस 100x, या इसी को लिख सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर इधर है, माइनस 100x है, इधर लाके प्लस 100x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 75/100, या इसी को एक बार ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसमें से x कॉमन ले लें तो x प्लस कितना हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 75/100। क्लियर? देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, द्विघात समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है काफ़ी समय लगेगा। हम क्या करते हैं, क्योंकि हमको आंसर फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, यहीं पे हम ऑप्शन से जाके चेक कर लेते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे 150 रख दीजिए तो ये 150 और 100 मिल करके कितना हो जाएगा 250, और गुणे 150 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7500 आएगा नहीं। इसी प्रकार 60 रखेंगे तो 60 इधर हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 100 160 हो जाएगा, तो 16 छक्का 96, ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार से 175 करेंगे, ये भी नहीं होगा। 50 करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और ये 100 प्लस 50 यानी कि 15×5 = 7500, तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि एक ईयरफोन को 144 रुपये में बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है तो ज्ञात कीजिए क्रय मूल्य कितना होगा। बताइए एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी पुराने वाले ही टेक्निक से सॉल्व करेंगे, अगर चाहे तो फार्मूले से भी अप्लाई कर सकते हैं, वो पुराने क्वेश्चन में आपको बता दिया गया है। बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं कि इसका जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 144 रुपये। अब कह रहा है कि यदि इसका क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान यानी कि CP ये बराबर है किसके, लाभ प्रतिशत के, यानी कि प्रॉफिट परसेंट के बराबर है। ये किसके बराबर है, हम मान लेते हैं कि x के बराबर है। अब यहाँ भी वही करेंगे कि आपका क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, चूंकि यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट को क्या ले सकते हैं SP और माइनस CP अपान CP होता है क्रय मूल्य और गुणे 100। अब इसी में वैल्यू पुट कर दीजिए। प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया आपका x, प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया x हो गया, इज इक्वल टू SP यानी कि विक्रय मूल्य कितना है आपका 144 माइनस CP कितना है, वो भी x ही है, अपान CP कितना है x है, और गुणे कितना है 100। इसी को अगर नेक्स्ट स्टेप में लेके जाएं तो x और x ये मिलके कितना हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 144, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 और 2 बार 0 हो जाएगा, और माइनस 100x हो जाएगा। अब फिर इसको द्विघात समीकरण बना के हल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे, बल्कि क्या करेंगे, इधर इसको x स्क्वायर है ही, इधर माइनस 100 है, इसको प्लस क्या करेंगे 100x ले आएंगे, ये हो जाएगा 144 और डबल 0। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 100 इज इक्वल टू 144 डबल 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ से चेक कर लेंगे, आपका जो मैच कर जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे, मान लीजिए अगर 90 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 90 और प्लस 190 यानी कि 19 9 171, तो ये क्या हो जाएगा 144 आ रहा है, तो ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। अगले स्टेप में क्या है 80 है, तो 80 है और 180 यानी कि 18 8 कितना हो जाएगा, अगर x की जगह 80 रख दें और ये 180 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 18 8 144, यानी कि मैच कर रहा है, यानी कि वेरीफाई कर रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, किसी वस्तु को जब 9 रुपए में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। अब देखिए अभी तक लाभ प्रतिशत दे रहा था, अब यहाँ पे हानि प्रतिशत दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, देखिए इसको अगर फॉर्मूले से सॉल्व करना चाहें तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CP इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 √25 माइनस SP प्लस 50। इसके पहले जो भी क्वेश्चन हमारा आया था उसमें क्या लाभ प्रतिशत के बराबर दे रहा था, अब यहाँ पे क्या दे रहा है हानि प्रतिशत के बराबर। जब लाभ प्रतिशत के बराबर दे रहा था तब ये फार्मूला यूज हो रहा था, हालांकि डिजिट और सारी चीजें सेम है, लेकिन यहाँ पे प्लस या माइनस का सिंबल बदला हुआ। यहाँ पे देखिए जब लाभ था तो यहाँ पे प्लस था, और जब हानि था
तो यहाँ पे माइनस हो गया है। अगर यहाँ पे लाभ रहेगा तो यहाँ प्लस रहेगा और हानि रहेगा तो यहाँ माइनस रहेगा, और वही चीज़ यहाँ पे लाभ होगा तो माइनस होगा और हानि होगा तो यहाँ पे प्लस होगा। ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो फार्मूले पे इसको अप्लाई कर लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 10 पहले से है, √25 और माइनस SP 9 है, तो इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और प्लस आपका 50। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 ये है और ये बाहर निकल के 40 4 हो जाएगा, तो 40 हो जाएगा, यानी कि ये प्लस माइनस 40 और प्लस 50। अब यहाँ से दो आंसर आपका बनता है। एक तो ये होता है जब 40 प्लस में होगा, और दूसरा होता है जब 40 से माइनस में होगा। जब 40 प्लस में होगा तो ये आपका आंसर 90 आएगा, जब 40 माइनस में होगा तो ये आपका 50 में से 40 घट जाएगा, तब 10 आएगा। इसमें से जो ऑप्शन मिलेगा आपका आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो इस प्रकार से आप जो है फार्मूले से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको फार्मूला इसको याद करना पड़ेगा। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आइए देख लेते हैं। जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन था वैसे इसी प्रकार से इसका भी होगा। देखिए इसमें दिया हुआ कि 9 रुपए को जब बेचा जाता है, यानी कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 9 रुपए हो गया। क्लियर। अब क्या कह रहा है कि इसके क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान, यानी कि क्रय मूल्य का मतलब CP, ये जो है बराबर मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है, यानी कि ये लॉस परसेंट के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो इसको मान लिया हमने कि इन सभी का संख्यात्मक मान x है। अब कह रहा है कि इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो क्रय मूल्य लॉस परसेंट और लॉस या SPCP से संबंधित जो भी आपका फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लॉस होता है लॉस अपॉन CP इंटू 100, यही तो होता है। अब लॉस परसेंट जहां है उसको यहीं रहने दीजिए। अब अगले स्टेप में लॉस का मतलब क्या, CP में से SP माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका CP माइनस SP अपॉन CP गुणे 100। तो लॉस का मतलब हानि हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस हो रहा है। अब इसी पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो देख लीजिए लॉस परसेंट कितना है, ये है आपका x आपने मान रखा है, CP कितना है आपका x मान रखा है आपने, तो ये हो गया x माइनस SP कितना है 9 है, अपान CP कितना है x है गुणे 100। इसको भी क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 100x माइनस 900 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको क्या द्विघात समीकरण बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, द्विघात समीकरण नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको बस उत्तर फाइंड करना है। तो इसको ऑप्शन से ही हम ले लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा x² माइनस 100x इक्वल टू -9, x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 900। अब इसको ऑप्शन से आप मैच कराइए। पहला ऑप्शन 10 यहाँ पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा x की वैल्यू 10 और x माइनस 100 का मतलब 10 माइनस 100 यानी कि माइनस 90। तो ये हो जाएगा 900 किस में, माइनस में, और ये 900 माइनस में इस पक्ष में भी है। तो ये इसको जो है सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है किसी वस्तु को जब 21 रुपए में बेचा जाता है तो क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको भी अगर चाहें आप पिछले फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसको आप सॉल्व करना है तो बेसिक कॉन्सेप्ट से इस प्रकार से सॉल्व करिए जैसे आपने अभी किया। तो SP इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 21 रुपए, ठीक, ये हो गया आपका 21। अगले स्टेप में क्या कह रहा है, क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि प्रतिशत के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो क्रय मूल्य जो भी है आपका ये हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंट इसके संख्यात्मक मान के बराबर है। तो मान लीजिए इसका संख्यात्मक मान कुछ है x है। तो अब इन सभी में हम जो रिलेशन जानते हैं वो होता है आपका लॉस प्रतिशत, चूंकि यहाँ दिया हुआ है तो लॉस प्रतिशत इक्वल टू लॉस हो जाएगा। लॉस का मतलब क्या, CP में से SP माइनस होगा, तो CP माइनस SP अपान ये आपका नीचे क्रय मूल्य है गुणे 100। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा आपका लॉस परसेंट। लॉस परसेंट का मतलब क्या हो गया आपका x, ये हो गया x हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, CP कितना है आपका, CP भी x ही है, माइनस SP कितना है, ये 21 है, अपान CP कितना है x है, गुणे आपका 100 हो जाएगा। अब इसको x को इधर लेके आएंगे तो ये बनेगा x² इज इक्वल टू 100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक रूम में अगर 2 गेस्ट हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, दोनों को हम चाय दे के आएंगे, ऐसा नहीं है कि एक को दे के आएंगे दूसरे को नहीं देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 100 और x माइनस 21 100। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको द्विघात समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे तो डिस्टर्ब होंगे। सिंपली इसको कर सकते हैं कि x² और ये 100x माइनस में हो जाएगा इज इक्वल टू -2100।
नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 2100। अब x की वैल्यू कुछ ऐसा रखो कि ये पक्ष जो है 2100 बन जाए। तो बताइए, चेक करिए, आप 21 रखिएगा जब x की वैल्यू, तो x यहाँ 21 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 79। तो ये आपका पहला ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगले स्टेप में 28 दे रहा है तो वही चीज़ इसमें भी जब 28 यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 माइनस 28 इज इक्वल टू हो जाएगा 72। तो 72 गुणे 28 तो ये हो जाएगा 2 8 16, यानी कि ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। अगले स्टेप में 36 रखेंगे तो 36 और 64 बन जाएगा। तो 36 और 64 6 चौक 24 वो भी सेटिस्फाइड नहीं होगा। अगले स्टेप में आपका 30 और 70 जब 30 रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 30, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 30 माइनस 70, 30 माइनस 100 यानी कि 70 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 7 21 00, ये माइनस 21, यानी कि ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ये। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको द्विघात समीकरण बना के भी हल कर सकते हैं। आइए दिखा देते हैं आपको द्विघात समीकरण कैसे बनेगा। इसको यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 100x उधर है, इधर आके माइनस 100x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 2100 इज इक्वल टू 0। अब 2100 को कुछ इस प्रकार से ब्रेक करना है कि ये 100 आ जाए जोड़ने घटाने पर। तो ये हो जाएगा आपका 7 3 21 और 70 30 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 70x और माइनस 30x प्लस ये हो जाएगा 2100 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर देखें तो x कॉमन ले लीजिए, आपका x माइनस 70 हो जाएगा। अब इन दोनों में से आप 30 कॉमन ले लीजिए, आपका क्या हो जाएगा x यहाँ बचेगा और यहाँ पे माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से अगर देखें तो आपका x माइनस 70 यहाँ से x माइनस 70 ये दोनों क्या है कॉमन है, तो ये एक कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा x माइनस 30। अब इसका मतलब क्या हुआ इक्वल टू 0। अब इसका मतलब या तो ये 0 या तो ये 0। जब ये 0 यानी कि x माइनस 70 0 तो x की वैल्यू कितनी 70, और जब x माइनस 30 0 तो x माइनस 30 अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 30 हो जाएगी। तो ये ऑप्शन 30 या 70 होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऑप्शन से भी डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त तो होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे वो भी उसका फ़ायदा उठा सकें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। बेल आइकन भी दबाइए जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।